हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कंपटीशन इस बार कितने स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि मैम एसटीईटी 2024 में किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, इस पर वीडियो बनाइए ताकि इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस बार कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है टीआरई 4 में। तो बस आ गए हम लोग आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे एसटीईटी 2024 में वो ऑफिशियल डाटा जहां पर हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि टीआरई 4 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने रह सकेंगे। याद रखिए, ये एसटीईटी 2024 का ऑफिशियल डाटा है। अभी 2025 में जो स्टेट हुआ है उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो हम लोग जब उसका रिजल्ट आएगा तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी बस हम लोग एसटीईटी 2024 के पेपर 2 में, यानी कि 11-12 के शिक्षक हेतु जो पात्रता परीक्षा लिए जाते हैं, उसका ऑफिशियल डाटा, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको पता चलेगा कि टीआरई 4 में जो आपका कंपटीशन है वो किस लेवल का रहेगा। साथ ही जो कंप्यूटर साइंस और हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आगे वीडियो में, और ये एसटीईटी 2024 के डाटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी एसटीईटी 2024 में जो हुआ था उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ, साइंस और बायोलॉजी। इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और साथ ही नंबर ऑफ़ जो सिलेक्शन है परसेंटेज वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वो थे टोटल 7,839। पास हुए थे 4,196 और इसका जो परसेंटेज था वो था 53.53%, यानी कि, और याद रखिए ये एसटीईटी 2024 का डाटा है, ऑफिशियल डाटा है एसटीईटी 2024 का। 25 का जब रिजल्ट आएगा स्टेट का तो हम लोग फिर उस पर भी बात करेंगे। तो रसायन शास्त्र में 7,839 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, सम्मिलित हुए थे। 4,196 स्टूडेंट पास हुए और परसेंटेज रहा 53.53%। उसके बाद हम लोग देखेंगे वनस्पति शास्त्र में जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं। बॉटनी में 3,552 स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे, 2,446 पास हुए थे और परसेंटेज रेट रहा था 68.86%। ये आप लोग देख सकते हैं वनस्पति शास्त्र में। फिर हम लोग चलते हैं गणित की तरफ। गणित में टोटल स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे 11,264, 11,264 और पास हुए थे 4,111, यानी कि परसेंटेज रेट इसका बहुत कम था। मात्र 36.50% स्टूडेंट ही सेलेक्ट हुए थे स्टेट 2024 के पेपर 2 मैथ्स में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, सम्मिलित हुए थे टोटल 7,559, 7,569, पास हुए थे 4,421 और परसेंटेज रेट रहा था इसका 58.41%। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जंतु विज्ञान की तरफ। जंतु विज्ञान में जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सम्मिलित हुए थे वो थे 5,622, सेलेक्ट हुए थे 4,117 और परसेंटेज रेट इसमें बहुत ज़्यादा था, 73.23% स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हुए थे जंतु विज्ञान में स्टेट 2024 पेपर 2 में। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे वो थे 8,495, 4,401 सेलेक्ट हुए थे और परसेंटेज रेट था 51.81%। फिर हम लोग बात करेंगे इतिहास में। तो इतिहास में जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे 13,686, 13,686, 9,427 स्टूडेंट मात्र सेलेक्ट हुए और परसेंटेज रेट था 68.88%। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान में 8,444 स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे और पास हुए थे 5,989, यानी 5,979 और परसेंटेज रेट था 70.81%। उसके बाद बात करेंगे हम लोग
भूगोल की, तो भूगोल में 8,482 स्टूडेंट सम्मिलित हुए, 6,572 सेलेक्ट हुए थे और परसेंटेज रेट था 77.48%। याद रखिए कि अभी हम लोग 2024 का जो स्टेट हुआ था उसके पेपर 2 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उसका चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे गृह विज्ञान में, तो गृह विज्ञान में 4,593 स्टूडेंट सम्मिलित हुए, 3,654 सेलेक्ट हुए थे और 79.56% परसेंटेज रेट था। फिर संगीत की अगर हम लोग बात करें तो संगीत में 2,380 स्टूडेंट सम्मिलित हुए, 1,602 पास हुए थे और परसेंटेज रेट था 67.31%। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सम्मिलित हुए वो थे 3,676, पास हुए थे 1,992 और परसेंटेज रेट था 54.19%। ठीक है, समाज शास्त्र में देखें तो 4,973 स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे, 2,983 स्टूडेंट पास हुए, 59.98% परसेंटेज रेट रहा था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर साइंस और हिंदी वाले स्टूडेंट को सतर्क हो जाना चाहिए, मैंने इसलिए ऐसा कहा कि कंप्यूटर साइंस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे वो थे 24,382 और पास हुए थे 13,850। ठीक है, इसमें परसेंटेज रेट रहा था 56.80%। और हिंदी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सम्मिलित हुए वो थे 19,134 और पास हुए थे 14,167, 14,167 और परसेंटेज रेट रहा था 74.04%। अब देखिए कंप्यूटर साइंस में 24,382 स्टूडेंट सम्मिलित हुए और 13,850 सेलेक्ट हुए थे। अगर स्टेट 2025 नहीं होता तो फिर भी TRE 4 में अगर देखा जाए तो TRE 3 का जो बचा हुआ स्टूडेंट, TRE 3 के जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं वो सम्मिलित होते और साथ ही 13,850 स्टूडेंट सम्मिलित हो गए, यानी कि जो बचे कुछ स्टूडेंट्स हैं TRE 3 के वो और साथ ही 13,850 नए स्टूडेंट तो ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में ऐड हो गए हैं। और अभी तो स्टेट 2025 का रिजल्ट आना बाकी ही है, जब ये आएगा तो डेफिनेटली इसी के आसपास स्टूडेंट फिर से सेलेक्ट होंगे। क्योंकि इस बार स्टेट का पेपर का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था, तो हो सकता है 1-2% का रिजल्ट इधर उधर हो जाए, क्योंकि पेपर का लेवल ऑब्वियसली UG PG लेवल का पूछा गया था, तो कुछ परसेंटेज हो सकता है कम हो जाए, बट ऐसा तो नहीं है ना कि नील ही हो जाएगा। पास तो होंगे, ये मान लीजिए 2024 में 13,000 स्टूडेंट पास हुए तो इस बार 10,000 होंगे, लेकिन पास तो होंगे ज़रूर। तो TRE 3 में बचे कुछ स्टूडेंट, साथ ही 2024 के पास आउट स्टूडेंट स्टेट में और 2025 में जो स्टेट हुआ है उसका स्टूडेंट, सबको मिलाकर आपका कंप्यूटर साइंस का जो संख्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, अब आप ही लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितना रह सकता है और आपका प्रिपरेशन का लेवल इस बार क्या होना चाहिए। मेरा काम है आप लोगों को सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना विथ प्रूफ, जो ऑफिशियल डाटा है उसके साथ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि कंप्यूटर साइंस में जो 13,000 स्टूडेंट पहले से बैठे हुए हैं और इस बार 2025 का स्टेट का रिजल्ट जब आएगा तो फिर वो स्टूडेंट ऐड होंगे और TRE 3 के बचे कुछ स्टूडेंट ऐड होंगे, तो सोच लीजिए कि आपका कंपटीशन कंप्यूटर साइंस में इस बार किस लेवल का होने वाला है। अब बात करें अगर हम लोग हिंदी की, तो हिंदी में 19,134 स्टूडेंट सम्मिलित हुए और 14,167 स्टूडेंट पास हुए थे, यानी कि 74.04%। जहाँ लोग कहते हैं ना कि हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, इजी सब्जेक्ट है और इसमें कंपटीशन बहुत कम होगा। अगर कंपटीशन बहुत कम होगा भाई, तो ऑलरेडी PGT हिंदी में ऑलरेडी 14,167 स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो गए हैं, आपके पास आउट है 2024 में। और यहाँ भी सेम बात, TRE 3 वाले बचे कुछ स्टूडेंट, साथ ही 2025 में जो स्टेट हुआ है वो स्टूडेंट सारे शामिल हो जाएंगे। तो आप मुझे ही बताओ, कमेंट्स में खुद ही बताना मुझे कि हिंदी में इस बार आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितना रह सकता है। मैं आप कुछ नहीं बोलूँगी इसमें, आप ही लोग मुझे बताना। मैं बस आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, एक ऑफिशियल डाटा के साथ एनालाइज कर रही हूँ, क्योंकि आप ही ने
कहा था, ठीक है। तो चलिए 14,000 नए स्टूडेंट और साथ ही अभी स्टेट 2025 का जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं एक ऑफिशियल डाटा के साथ उसका भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगी कि किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ताकि इससे आपको एक आइडिया लग सके कि आपका प्रिपरेशन का लेवल इस बार कैसा रहने वाला है TRE 4 में। अब अगर हम लोग सारे सब्जेक्ट को इकट्ठे देखें तो लगभग जो सम्मिलित हुए थे TRE स्टेट 2024 में पेपर 2 में वो थे 1,59,911 स्टूडेंट सम्मिलित हुए। 1,03,050 स्टूडेंट ऑलरेडी क्या है, पास आउट हैं TRE 4 के लिए। और स्टेट 2025 का रिजल्ट जैसे ही आएगा तो आपको लगता है कि 1 लाख अगर पास है तो यहाँ भी तो 1 लाख मान के ही चलते हैं हम लोग, मिनिमम 1 लाख स्टूडेंट फिर पास होंगे। तो देखा जाए तो PGT में लगभग 2 लाख प्लस स्टूडेंट आपके सम्मिलित होने वाले हैं PGT में। और नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहती है ये आपको पता ही है। और परसेंटेज जो रहा है स्टेट 2024 का पास होने का स्टूडेंट्स का वो था 64.44%, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जैसा कि आपने देखा कि फिजिक्स में 4,400 प्लस स्टूडेंट पास आउट हैं, केमिस्ट्री में लगभग 4,200 स्टूडेंट पास आउट हैं, जूलॉजी में 4,100 प्लस स्टूडेंट पास हैं। और मैथ्स में रिजल्ट थोड़ा कम रहा है लेकिन फिर भी 4,111 नए कैंडिडेट मैथ्स में भी आ गए हैं। और स्टेट 2025 जैसे आएगा फिर वो भी सारे ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ही मुझे बताओ कि इस डाटा से आपको क्या समझ में आता है। समझने वाली बात ये है कि TRE 1, 2 और 3 जैसा माहौल अब नहीं रहा आपका। TRE 4 में आपका लगभग 1,03,000 स्टूडेंट तो पहले से ही पास आउट है। और 2025 में जो स्टेट होगा तो फिर 1 लाख स्टूडेंट नए स्टूडेंट जो है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। पेपर 1 का जो 9-10 का डाटा है स्टेट का वो अलग से है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और जो लोग पिछले एग्जाम्स में 1-2 नंबर से रह गए थे वो तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, है ना। जो TRE 3 में पास आउट नहीं हुए वो TRE 4 के लिए 1-2 नंबर की वजह से सोचिए आप कितना ही मेहनत अब वो कर रहे होंगे कि इस बार उनका नहीं छूटे TRE 4 में। 1 साल का समय लगभग मिल गया है, ठीक है। तो TRE 4 में तो सीट्स आएगी, ठीक है, ये तो कंफर्म है, लेकिन भीड़ भी बहुत बड़ी होगी इस बार। तो जो लोग अभी भी एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आएगा तब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे नोटिफिकेशन के बाद, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये डाटा बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि इस बार आप लोगों को इससे डरना नहीं है। बस कहते हैं ना कि मुसीबत का सामना करने से ही जीत हासिल होती है, तो ये मुसीबत है आपके लिए, एक तरह से समझ लीजिए। तो इससे आपको सामना करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। जिसको सिलेक्शन लेना है ना वो इस वीडियो को देखते ही और देखने के बाद तुरंत अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी को जो है वो आप मजबूत बनाइए, स्ट्रेटजी जो है वो चेंज कीजिए। इस बार NCERT मैं आपको पहले से ही मैंने बता रखा है कि केमिस्ट्री के लिए मैं आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ TRE 4 के लिए, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगी कि NCERT को घोल के पी जाइए, गाइड बुक से काम नहीं चलेगा, डीप स्टडी कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन आपका बहुत टफ होने वाला है। प्रैक्टिस सेट जो है वो लगाइए, PYQ लगाइए, कंपटीशन बढ़ा है तो आपको अपनी मेहनत भी तो बढ़ानी होगी ना, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा TRE 4 का। देख ही रहे हैं कि स्टेट का रिजल्ट लटका दिया है, जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा, कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए। तो एक बार वैकेंसी आएगा फिर उसके बाद कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।